जापान में अकेलापन और परिवारों के खत्म होने की समस्याओं के कारण लोग अब रिश्तेदारों को किराए पर लेने लगे हैं। इस देश में ये अब एक उद्योग के रूप में पनपने लगा है। यहाँ लोग अपने परिवारों में बुजुर्ग साथी से लेकर रोमांटिक दोस्त तक किराए पर ले रहे हैं और ये सब जापान की गिरती जनसंख्या के भयावह स्वरूप की वजह से हो रहा है। जापान दुनिया के सबसे अजीबोगरीब देशों में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहाँ ऐसी बातें देखने को मिलती है जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वहाँ लोगों में सफाई और वक्त की पाबंदी के लिए दीवानगी हैरान करने वाली होती है। अब जापान में नया और चलन देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ रिश्तेदार किराए पर ले रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि वे ऐसा अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जैसे बच्चे अपनी माँ या पिता की कमी को पूरा करने के लिए, अकेले रहने वाले के लिए जीवन साथी की जरूरत जापान की कई समस्याओं की ओर इशारा भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जापान में बहुत कम स्तर पर हो या शौकिया हो रहा हो, बल्कि जापानियों को तो ये सुविधा बहुत अच्छे से बड़े पैमाने पर मिल रही है। एक तरफ ये उद्योग का रूप ले रहा है, लोगों को अलग अलग रिश्तेदारों के लिए कैटलॉग तक उपलब्ध है और किराए में विविधता भी है। बूढ़े माँ बाप के देखभाल के लिए साथी हो या फिर खुद बूढ़े लोगों को किसी जवान बेटी के सहारे की जरूरत, लोगों को ये सारे विकल्प किराए पर मिल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार स्थिति ये है कि 2040 तक जापान में 40% से भी ज़्यादा घरों में एक ही व्यक्ति रह जाएगा और वो भी शादी की औसत उम्र पार कर चुका होगा। अधिकांश लोगों के पास परिवार के नाम पर बूढ़े हो चुके माता पिता ही है, जिससे देश में परिवारों के मूल्य और समस्याएं बढ़ती जा रही है। कम होती जनसंख्या की वजह से जापान में समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज जापान दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है और ये भी माइनस में जा रही है। वहाँ बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा रह गए हैं। जनसंख्या वितरण इतना असामान्य है कि लोगों को शहर के बाहर कस्बों और गाँवों में बसने के लिए कई तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोग अकेले बहुत रहने लगे हैं। जापान में कुछ सालों से लोग अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं। जापानियों के काम के प्रति बहुत ज़्यादा दीवानगी होती है। वे खुद को बहुत व्यस्त रखते हैं। ऐसे में उनके पास अपने रिश्तों के लिए युवा अवस्था में विशेष तौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है। इसके अलावा बूढ़ी होती जनसंख्या और माइनस जनसंख्या वृद्धि लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। ऐसे में लोग अकेलापन दूर करने के प्रयास करते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यहाँ लोग कुछ घंटों के लिए दोस्त तक किराए पर ले लेते हैं, जिनके साथ वे थोड़ी देर बातचीत ही कर सके, कुछ वक्त बिता सके। यहाँ रोमांटिक साथी भी किराए पर मिलते हैं। किराए के पति पत्नी जिन्हें बच्चों के साथ कहीं इनविटेशन या समारोह पर जाना होता है, ये भी उपलब्ध होते हैं। लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, यहाँ तक कि इमोशनल केयरिंग तक विकल्पों के तौर पर दी जाती है। जापान में इन सब की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब जापान में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था और युवा नौकरी करने के लिए अकेले ही शहरों में रहने जाते थे। ऐसे लोगों के लिए रिश्तेदारों की सुविधा देने की शुरुआत हुई और आज ये काम बहुत सारी कंपनियां कर रही है। यहाँ केवल 2000 येन जापानी मुद्रा में ही कुछ घंटों के लिए माता पिता, भाई बहन आदि किराए पर मिल जाते हैं। इस कारोबार में भी अकेले रहने वाले युवा ज़्यादा हैं, जो कमाने के साथ परिवार के माहौल को खुद को परखना चाहते हैं। लेकिन ये सब जापान की एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा कर रहा है, जिसका ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है। कम होती जनसंख्या ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। जनसंख्या का उम्र और जगह दोनों के हिसाब से ही असामान्य वितरण इसका कारण हो सकता है। जनसंख्या का उम्र और जगह दोनों के हिसाब से ही असामान्य वितरण हालत और ज़्यादा खराब करता जा रहा है। परिवार में बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं और फिर अकेले बुजुर्गों वाले परिवार भी कम नहीं है। वहीं शहरों में युवा लोग ज़्यादा है क्योंकि वहाँ औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन महंगाई की वजह से अपने परिवार के लोगों को वहाँ बुलाना नहीं चाहते। कुल मिलाकर जापान में पारिवारिक मूल्य खत्म होते जाते हैं और परिवार के होने के बावजूद किराए के रिश्तेदार इसका समाधान नहीं है। पैसा कमाने के चक्कर में जापानी युवा अपने परिवार, बच्चों और रिश्तों को महत्व नहीं देते, बल्कि रोबोट की तरह दौड़ते रहते हैं। जापान में नैतिक सिस्टमेटिक शिक्षा अच्छी है, समय की पाबंदी भी है। कई सारी खूबियाँ होने के बावजूद वहाँ बच्चों की परवरिश और उसको दिया जाने वाला समय पर्याप्त नहीं है। जब शुरू में जापानी माता पिता अपने बच्चों की बजाय जॉब में ही भागदौड़ करते रहते हैं, तो उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह नए औद्योगिक शहरों में काम पर जाकर उनको अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके दादा दादी के साथ भी वैसा ही किया होता है और यही परंपरा लगातार चलती आ रही है। जापान में पहले करियर फिर मैरिज रिलेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद उन्हें कुछ बचा कुचा समय मिलता है। यहाँ तक कि अब जापान में बूढ़े माँ बाप जवान बच्चे तक किराए पर मिलते हैं। यहाँ तक कि खूबसूरत गर्लफ्रेंड और वाइफ तक किराए पर मिलती है, लेकिन उनके साथ वैसा कुछ नहीं किया जाता जैसा आप अभी सोच रहे हैं। दुनिया भर के लोग जापान का ये अजीब सिस्टम देखकर हैरान होते हैं और टूरिस्ट की तरह वहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार जापानी लैंग्वेज नहीं आने के कारण लड़कियाँ सामने से बातचीत करने के बहाने आती है,
फिर कुछ घंटे बात करती है, उनके साथ बैठती है, फिर पैसा मांगने लगती है। बोलती है कि मैंने तुमको 1 घंटा दिया, बात किया, अब पैसे दो। तब कुछ 5 से 6 जापानी पीछे से निकल कर आते हैं और पैसा देने को कहते हैं। इस तरह की जबरन उगाई भी वहाँ की जाती है। तो आप कभी जापान जाए तो अलर्ट रहे, ऐसा भी होता है। और कुछ इंडियन टूरिस्ट लोग जो वहाँ की लैंग्वेज समझते हैं वो नहीं फंसते, लेकिन बहुत से अमीर ठगे जाते हैं। जब टूरिस्ट ज़्यादा आने लगते हैं तो पैसे भी ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। जैसे किसी की वाइफ उसे तलाक देकर चली गई तो उसे उस बात के लिए किराए पर जापानी लड़की वाइफ बनकर बात करेगी, बिल्कुल वाइफ की तरह बिहेव करेगी, लेकिन फिजिकल नहीं होगी। इसके अलावा जिसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चली गई तो पैसा देकर कुछ घंटे या दिन भर के लिए वो गर्लफ्रेंड किराए पर ले लेता है। मतलब जो भी जापानी पर्सन किराए पर आता है वो पैसा देने वाले के साथ उसी तरह की एक्टिंग करने लगता है। अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो दुख में है तो वो नकली माता पिता पैसा देकर किराए पर ला सकता है। वो पेड़ माता पिता बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही उससे व्यवहार बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि जिस जापानी कपल की शादी होती है वो नकली रिश्तेदार भी किराए पर ले लेता है। बहुत सी जगह खुद सगे रिश्तेदार भी शादी में आने के लिए पैसे लेते हैं। ये वहाँ का कल्चर बन गया है। एक तरीके से देखा जाए तो इस सिस्टम से जापानी लोगों को फ़ायदा भी है और नुकसान भी। जापान के इस कल्चर के चलते टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट होता है। जापान के लोगों की आमदनी होती है जिससे जवान से लेकर बूढ़े तक शामिल है। साथ ही सरकार को फ़ायदा होता है जो अलग। एक तरीके से वहाँ का समाज परिवार टूटा बिखरा है, फिर भी दुनिया भर से आमदनी पैसा कमा रहा है। जब बूढ़े लोगों को 18 साल से ऊपर जवान बेटा या बेटी किराए पर मिल जाते हैं तो वो अपनी जवानी का समय पैसा कमाने में लगा रहे होते हैं और इससे वहाँ बच्चे पैदा करने का चलन बहुत कम हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है क्योंकि वहाँ के लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। जापान में फर्टिलिटी रेट यानी बच्चा पैदा करने की दर पूरी दुनिया में सबसे कम है, लेकिन अपने खान पान पर पूरी तरीके से डिसिप्लिन और ग्रीन रेनबो थाली सिस्टम की वजह से वो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग हैं। जापानी लोगों में टाइम और हाइजीन को लेकर दीवानगी भी देखने को मिलती है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में देखकर यूपीआई भी कर सकते हैं।